अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज आप लोग जैसे कि देख चुके हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल की शेयर करने वाले हैं। नाम ही इतना तड़कता भड़कता है अंडा चिंगारी, तो खाने में कैसा कमाल का होगा। और यकीन करें जब आप ये रेसिपी देखेंगे ना, आप ख़ुद जब एक बार बना के आप खा लेंगे ना, आप ख़ुद नेक्स्ट टाइम के लिए खौगीने और जो ये हम अंडे आलू वगैरह बनाते हैं ना, ये सब कुछ भूल जाएंगे। आप कहेंगे भाई अंडा चिंगारी ही बनाना है। तो जो चलते हैं फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें अंडे चाहिए बॉइल्ड 4, ठीक है, और कच्चे अंडे चाहिए 4। प्याज चॉप की हुई 1 कप चाहिए और टमाटो का हम पेस्ट बना लेंगे, वो भी 1 कप चाहिए, ठीक है। मटर हमें 1 कप चाहिए और अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। और जी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा 1/2 टी स्पून, काली मिर्चें कुटी हुई 1/2 टी स्पून जाएंगे, चाट मसाला जाएगा 1/2 टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ग्रीन चिली पतली वाली हरी मिर्चें चॉप कर ली थी हमने, 1 टी स्पून के करीब लेनी है। और हरा धनिया जो है गार्निशिंग के लिए चॉप किया हुआ चाहिए होगा, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। बस फ्राइंग पैन में हमने इस तरह से सबसे पहले ऑयल ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बनाएंगे हम अपना ऑमलेट, ठीक है। 4 अंडों का हम ऑमलेट बनाएंगे। तो बस यहाँ पर आ गया हमारा चौथा अंडा भी, ठीक है। और जी यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी काली कुटी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा नमक आ जाएगा हमारा, थोड़ी सी प्याज आ जाएगी हमारी, और थोड़ी सी हरी मिर्चें डालकर इसको अच्छे से हमने बीट कर लेना है, ठीक है। और जैसे नॉर्मली ऑमलेट बनता है हमारा, वैसे ही ऑमलेट बना लेंगे इसका हम। तो बस आ जाएगा यहाँ पे हमारा फ्राइंग पैन में सारा अंडा मिक्सचर। और जी इसको जो है हमने इस तरह से टूटा हुआ बनाना है, क्रम्बल्ड एग जो होता है ना, वो बनाना है, ठीक है। तो जी इसको बहुत ही संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से जो है इसको जब ये पक जाए तो हमने फ्राइंग पैन में ही तोड़ लेना है, ठीक है। और बस ये गर्मा गर्म यहाँ आ जाएगा हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट। और यहाँ जो है मैं रोटी बना रही थी गरम गरम साइड पे, और अम्मी बना रही थी मज़ेदार सा गर्मा गर्म ऑमलेट। तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यही खा लूँ जल्दी से। कभी कभी ऑमलेट बड़े मज़े का लगता है। तो बस हमने यहाँ पर बॉइल्ड एग के जो है इस तरह से 4 पीस कर लेना है, ठीक है। लंबाई में कट कर लेना है और इनको भी जो है साइड पे कर देना है। छोटे छोटे जो काम होता है ना, जिनका बाद में हमें ज़रूरत होती है, वो पहले से कर लिए जाएं तो बड़ा सुकून रहता है कि हमारा वो काम भी हुआ हुआ, वो काम भी हुआ हुआ। बस फटाफट हमने बनाना है और वो डालती जाना चीज़ें, बस, ठीक है। इन चीज़ों की तैयारी करके हमने साइड पर कर दी। बस कढ़ाई में अब जो है ऑयल गर्म करके हमने प्याज फ्राई करनी है, ठीक है। चॉप की हुई प्याज है, इसको जो है हमने फ्राई करना है। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना है हमने, इसको इतना करना है कि हमारी प्याज जो है बस पिंक ही रहे, ठीक है। बस इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे सारे ड्राई मसाले आने वाले हैं, ठीक है। साथ ही हमने लहसुन अदरक पेस्ट डाला। और जी जितने भी हमारे खुश्क मसाला जात हैं ना, जितने भी मैंने आपको रेसिपी कार्ड पे बताया, जैसे मिर्चें, धनिया है, हल्दी है, गरम मसाला है, सॉरी गरम मसाला नहीं है, चाट मसाला है, कुटी काली मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, सब कुछ एक साथ ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बस मसाला भूनना है। और यहाँ पर ये देखें इस तरह दानेदार सा मसाला हो जाए, मसाले की कच्ची जो स्मेल होती है वो निकल जाए, तो हमने यहाँ पर टमाटो पेस्ट डाल देना है, ठीक है। टमाटर जो है वो ब्लेंडर किए हुए, बहुत ज़्यादा ये देखें आप, बिल्कुल पेस्ट नहीं है हमारा, मोटा सा है ये, ठीक है ना। तो बस टमाटर जो है हमने यहाँ डाल के जो है इसको अच्छे से भूनना है और इतना भूनना है कि बेचारे का तेल निकाल देना है। देखें यहाँ पर हमारा जो है ऑयल रिलीज़ हो चुका है, सारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो बस यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारी मटर भी आ जाएगी साथ ही। हमारी मटर जो है बॉइल्ड है, तो इसलिए जो है हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इसको इसके साथ में थोड़ी देर हम पकाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो है मसाले जो है हमारे मटर में जो है थोड़े से घुल मिल जाए। अगर आप मटर इसी में डाल के जो है गलाना चाहेंगे तो आप टमाटर के साथ भी डाल सकते हैं और साथ में इसको अच्छे से गला लें टमाटर को, ठीक है। तो जब हमारी मटर गल जाएगी तो फिर आपने जो है ये ऑमलेट जो हमने बना के रखा था वो मसालेदार मटर के साथ में जो इसके साथ ऐड कर देना और थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रहेगा, बिल्कुल खौगीने की तरह थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा, इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। मैं एंड में भी जब सर्व करूँगी तो आपको दिखाऊँगी किस तरह का होगा।
ठीक है। और ये इतना मज़े का होता है। बस यहाँ पर ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बस इस तरह से हमने ये जो अंडे काट के रखे थे बॉइल्ड, उसको जो है ऊपर से थोड़ा सा सजा देना है, इस तरह से ऐड कर देना है, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा हमारा हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। देखें कितना मज़े का मटर और अंडे एक साथ मसाले वाले लग रहे हैं। और यहाँ गर्मा गर्म डिश आउट करने का टाइम आ गया है। तो बस चलते हैं सर्विंग की तरफ। और यहाँ पर आ जाता है हमारा अंडा चिंगारी। बना भी बड़ा मज़े का है इसका अंडा चिंगारी, और खाने में इतना कमाल का टेस्ट था कि बस आप भी जब बनाएंगे और खाएंगे तो आप उस दिन एक्स्ट्रा खाना खाएंगे। ये इतना मज़ेदार होता है कि हाथ नहीं रुकता। बहुत मज़े का था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट तो मस्ट ही मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहा करें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और बस यहाँ पर हमारी सारी सर्विंग जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ठीक है। और जी यहाँ हमने थोड़े से अंडे जो है बचा के रख लिए थे ये डिश आउट करते टाइम जो है गार्निशिंग के लिए। तो बस यहाँ पर सजा दिए हैं और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च से गार्निश किया है। तो बस देखें, अंडे जो हम एक नॉर्मली फेंट के बनाया खा सकते हैं, इसको इस तरह भी खाया जा सकता है तड़कती भड़कती रेसिपी के साथ में। तो बस उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिए। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।